डॉक्टर प्रवीण जिंदेल जी ने यहाँ अपना टच थेरेपी का कैंप लगाया एंड जो मुझे फीडबैक मिला पेशेंट से इट वाज वंडरफुल। मतलब लोग इतना लाइक कर रहे थे और इतना आराम मिल रहा था, उनकी आधी तकलीफें इनकी टच थेरेपी से खत्म हो गया है। इट वॉज अ वंडरफुल इफेक्ट एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट इन हिज लाइफ और ये आगे करते रहे ताकि जनसमूह को आराम मिल रहा है। थैंक यू डॉक्टर जी। मसाज थेरेपी में थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से मसाज करते हुए और हम एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कर सकते हैं और टच थेरेपी भी कर सकते हैं और किस तरीके से मसाज एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसके बारे में आप ये समझिए कि जब कोई छोटा बेबी होता है तो उसको हम जच्चा बच्चा के लिए मसाज के लिए बोलते हैं और मसाज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो डॉक्टर लोग कई बार मसाज के लिए मना करते हैं और जबकि मसाज बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो दोनों में क्या ऐसी परेशानियां या ऐसी क्या दिक्कत हैं जिसमें हम दोनों का एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मसाज कई लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जोर से कर देते हैं जिससे रशेज हो जाते हैं, तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। जिन कारणों से डॉक्टर आपको मना करते हैं कि आपको मसाज ये नहीं करनी चाहिए। और अब मसाज की एक तरीका होता है, एक प्रॉपर जो है डायरेक्शन होती है, हाथ का प्रेशर होता है और किस तरीके से करनी चाहिए, इन चीज़ों का हमें बहुत अहम ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें कई तरीके के तेल भी होते हैं, हम अलग अलग तेल इस्तेमाल करते हैं। कोई लोग जैसे है आप देखते होंगे कि बादाम का तेल इस्तेमाल करते हैं, कोई नारियल का करते हैं, कोई तिल का करते हैं, कोई माँ नारायणी करते हैं, कोई सरसों का करते हैं। अलग अलग किस्म से तेलों का अलग अलग परिभाषा है। तो आज मसाज के अंदर आपको हर एक तेलों के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं कि किस तरीके से कौन सा तेल कहाँ फ़ायदेमंद होता है और हमें मसाज कैसे करनी चाहिए। तो उसी श्रृंखला में आज सबसे पहले हम चलते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुभान पंडित। कहाँ रहते हैं आप? सिलीगुड़ी। कि क्या परेशानी थी आपको? सर कमर में प्रॉब्लम थे, दर्द थे जी। पीछे गर्दन में दर्द थे जी। तो अभी आपने ये ट्रीटमेंट कराया तो कितनी देर में आपको आराम आ गया? 2-3 मिनट में सर ठीक हो गया। 2-3 मिनट में कितने %? 100%। 100%। तो आप इस मसाज आपको मसाज थेरेपी और टच थेरेपी दी कैसी लगी है? बहुत बढ़िया लगा सर। तो ऐसा सबको होना चाहिए। जरूर सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अवधनाथ राय। कहाँ रहते हैं? अपने वाली बनारस के हैं। जी। तो अभी आपने पहली बार आए हैं? हाँ हाँ, यस यस। ये आपने टच थेरेपी कराई? जी जी जी। जी, टच थेरेपी कितनी देर आपने ट्रीटमेंट लिया है अभी? मुश्किल से 10 से 15 मिनट। जी, क्या लग रहा है आपको अनुभव? बहुत हल्का महसूस हो रहा है। क्या क्या दिक्कत थी? जो घुटनों में जो हमारे भारीपन था जी। वो एकदम नॉर्मल स्मूथली हो गया। जैसे मैं सुबह घूमने के लिए उठता हूँ बेड पर से जी, उस टाइप का हो गया। और जो सर में जो नस तनी हुई थी जी, और तनी हुई थी और भारीपन कंप्यूटर चलाने में या काम करने में हमको लग रहा था जी। तो उससे ये हुआ कि बहुत हल्का महसूस। अभी मैं कोई कुछ काम ही नहीं किया हूँ। अच्छा, ऐसा ठीक हो गया बिल्कुल? ठीक 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 है। कितना % लगता है आराम आ गया? अरे 75-80% हो गया है। वेरी गुड। पहली बार में ही? पहली बार में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसमें क्या होता है कि तेल के अपने गुण होते हैं, उसी श्रृंखला में अलग अलग तेल हम डालते हैं और इसको हम जो है कई डायरेक्शन में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। डायरेक्शन कैसे, आप समझिए कि कई लोग इसको गर्म मसाज करते हैं, कोई ठंडी मसाज करते हैं, कोई पोटली मसाज करते हैं, तो कई मैग्नेट मसाज करते हैं। तो आज आपको सबसे पहले मैग्नेट की एक बात बताते हैं कि मैग्नेट में किस तरीके से, जैसे हम लोगों ने एक मैग्नेट ऑयल बनाया और उस मैग्नेट ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नेट के क्या होता है, एक साइड में साउथ पोल है, एक साइड में नॉर्थ पोल है, दोनों पोलों में ड्रम में डाला ऑयल को हमने और उसके अंदर उसको छोड़ दिया तो उसकी एक हैवी रिचार्ज पैदा होता है, जिससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जॉइंट पेन वालों के लिए, अर्थराइटिस वालों के लिए। तो अलग अलग तेल का अलग अलग महत्व है। तो आज सबसे पहले आपको इस मैग्नेट पेन ऑयल के बारे में थोड़ा सा पूरा बता देते हैं। तो ये जो मैग्नेट ऑयल हम लोगों ने तैयार करा, तो इस श्रृंखला में जिस तरीके से ऑयल को है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप एक स्पेशल जो है लोहे की अलमारी में कभी नहीं रखेंगे, लकड़ी की अलमारी में रखेंगे। मैग्नेट का कोई भी सामान होता है आपके पास, चाहे मैग्नेट होते हैं या जिस तरीके से भी कोई भी मैग्नेट के छोटे छोटे मैग्नेट, बड़े मैग्नेट या मैग्नेट बेल्ट या मैग्नेट का कोई भी होता है, जैसे भी ये मैग्नेट रिचार्ज ऑयल है, तो इसे हम इस श्रृंखला में एक बात समझने की कोशिश करें कि मैग्नेट के अंदर आप लोहे की चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका कारण है कि इसका जो सिस्टम है
वो वीक हो जाता है। वीक कैसे, जो मैग्नेट रिचार्ज हमने कर रखा था तो लोहे की वो उसमें आने के कारण, उसका जो दबाव के आने के कारण मैग्नेट का जो पावर है वो वीक होने लग जाता है। और दूसरा, कोई भी आप ऑयल अगर बनाते हैं तो उसे आप बिल्कुल जो है ऊपर से कभी लूज ना छोड़ें, उसे आप बंद रखें ताकि उसकी अपनी जो क्षमता है वो अंदर बनी रहे। ये नहीं कि हमने इस्तेमाल करा और ऐसे खुला रखा हुआ है तो उसकी क्षमता फिर लंबी नहीं रहती है, उसकी क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और आपने मान लीजिए किसी कटोरी में थोड़ा सा तेल लिया, 4 बूंद निकाल लिया और इसको बाद में लॉक करके ऐसे रख दिया, तो वो ज्यादा बेटर है। सबसे बेटर वही रहता है कि उसको आप जो है बंद करके दोबारा वापस रख दें ताकि उसकी पावर जो है वो वीक ना हो। और दूसरा, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो जो मैग्नेट स्टैंड आते हैं उनका और अच्छे से इस्तेमाल करें। अब अगर आप इसमें मैग्नेट स्टैंड में क्या होता है, एक साइड में ब्लू होता है, एक साइड में रेड, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो अलग अलग पोल होते हैं, एक साइड का अलग एक साइड का अलग। तो उसमें आप समझ के देखिए कि ऊपर और नीचे में दोनों का ही महत्व अलग होता है। इसी तरह हम पानी को भी इस्तेमाल करते हैं तो दोनों का महत्व अलग होता है। तो जब हम अर्थराइटिस पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए जोड़ों के दर्द पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लाल वाले साइड को हम अपर में रखेंगे, ऊपर वाला ऐसा लाल होना चाहिए, और उसके ऊपर हम जो है ये शीशी को, या हम जो है जो भी आपने भी अगर आप अपने इस तरीके से कोई भी ऑयल बनाया है तो हमें उसे हैवी मैग्नेट का बनाना है तो उसके लिए मैग्नेट बड़े चाहिए होते हैं। लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए अगर आपने ये ऑयल भी लिया है, इसको आपने लंबे समय के लिए रखना है, तो आप उसको जो है मैग्नेट स्टैंड के ऊपर रख सकते हैं। सबसे बढ़िया रहता है कि रेड वाले पर आप रखें। तो जॉइंट की हम बात करें, सबसे पहले अर्थराइटिस वालों की बात। आप इसके अंदर इस ऑयल को आप घुटनों के ऊपर भी लगाएंगे, कमर पे भी लगाएंगे। तो एक होता है जनरल अप्लाई करना, एक होता है मसाज करना, दो बातों का फर्क होता है। जनरल अप्लाई में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ ऐसा ऐसा ऐसे लगाते हैं, इसको बोलते हैं जनरल अप्लाई करना, यानी कि इससे कहीं दूर दूर तक आपको नुकसान नहीं है। अगर तेल में गुण है या आप कोई ट्यूब भी लगाते हैं उसमें गुण है, मसाज आप कर रहे हैं, वो गुण उसके अंदर चले जाते हैं। और एक होता है मसाज, जो अपने आप में ट्रिक है कि एक सामने को ठीक करना। मान लीजिए किसी कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, और आपने ऐसी मसाज करी कि आपके पास कोई भी ऑयल था, कोई भी जेल था, तो उस मसाज से भी ठीक हो। तो असली मसाज थेरेपी वो भी है। लेकिन यह है कि जब हम काम कर रहे हैं तो एक अच्छी श्रेणी का तेल भी साथ ले लें, इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। तो अच्छी श्रेणी का तेल भी हो, अच्छी श्रेणी का जेल भी हो। कई बार हम जेल देखते हैं, कोई लोकल अप्लाई कर लेते हैं, कोई किस तरीके से कर लेते हैं, तो वो बहुत नुकसान करती है, हार्मफुल होती है, दाने भी ला देती है। तो इस तरीके से हम जो है उन क्वालिटी का इस्तेमाल जरूर करें कि हमारे शरीर पे किसी प्रकार का नुकसान ना हो। लेकिन मसाज एक अपने आप में आर्ट है। तो आज पहले आप मैग्नेट ऑयल का थोड़ा सा बताते हैं, फिर मसाज के बारे में भी आगे चलते हैं। तो जिस तरीके से आपको बताया कि ये मैग्नेट पेन ऑयल हमने तैयार करा, तो इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के सर में दर्द हो रहा हो तो वो मात्र 1 या 2 मिनट में ठीक हो जाता है, जब हाई पावर मैग्नेट डिस्चार्ज ऑयल होता है। तो इसमें आयुर्वेदिक के गुण भी होते हैं ऑयल के अंदर, और जो है इसके अंदर भी होते हैं कि मैग्नेट के भी। आपका नाम क्या है सर जी? चंद्र कुमार सेठी। कहाँ से आप? बॉलर्स। अच्छा, अभी बताइए आप क्या प्रॉब्लम थी अभी आपको? कमर पे दर्द था जी। तो या अभी आपसे ये जो जांच कराया ठीक ठाक हो गया जी। आज पहली बार? पहली बार है। पहली बार में ठीक हो गया? हाँ हो गया। आपने ऐसा ट्रीटमेंट पहले देखा क्या? मैं कभी नहीं देखा जी ठीक है। कैसा लगा आपको? एकदम बढ़िया सर। ठीक है, धन्यवाद जी। सर जी क्या नाम है आपका? AK दास, कहाँ से हैं? केंद्रीय विद्यालय एलिजिबेसी बालूटार। तो अभी जैसा आपने पहली बार टच थेरेपी कराई है जी, पहली बार में आपको कैसा लगा है? रिलैक्स्ड। कितने % लगभग आप समझते आराम है? 40%। क्या क्या दिक्कत थी आपको? सर्वाइकल में प्रॉब्लम लग रहा है और घुटनों में पेन। जी, तो अभी आराम लग रहा है आपको? पहले से बेहतर लग रहा है। जी धन्यवाद। तो इसको किस तरीके से लगाना है, आपने जो हमारी साइड में जो हिस्सा है, आपने इस ऑयल के 2 बूंद आपने शीशी में से इस तरीके से लिए और यहाँ ऐसे लगा दिया। अब इसी बूंद को लेकर यहाँ लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा आपने, जब तक ये यहाँ रम रहा है, आपने क्या करा, इसको थोड़ा सा आधा बूंद लिया और यहाँ सेंटर में लगा के पूरे पे फैला दिया, जिस तरीके से हम जनरल बाम लगाते हैं उस तरीके से। अब जब तक ये अंदर जा रहा है तो आपने क्या करा, ठीक इस हिस्से पर, जैसे जहां मांग भरते हैं हम, ये हिस्सा होता है, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से 4-5 बूंद छोड़ दिया और इसे यहीं रोक लेंगे आराम से। इस तरीके से इसे अंदर समाने देंगे हम, जो हमारे बोन का सेंटर होता है उसके अंदर समाने देंगे इसके अंदर। तो ऑयल भी अपना काम करेगा और मैग्नेट भी अपना काम करेगा। इस तरीके से उसको हम यहाँ जो है अंदर समाने देंगे। अब ठीक उसी तरीके से जब ये थोड़ा सा समा रहा है तो हमने फिर क्या करा, 2 बूंद लिया, फिर दोबारा से यहाँ रिपीट लगा दिया, और 2 बूंद लिया, यहाँ दोबारा से रिपीट लिया, और आधा लिया, फिर दोबारा से रिपीट कर दिया। अब जो तेल नीचे बह रहा था उसे फिर रोक लेंगे हम, और रोकने के बाद में
तो जब तक वो इसके अंदर फिर समा रहा है तो आपने यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, तो यहाँ पर हमने 3 बार इस तरीके से लगाना होता है, थोड़ी देर रुक के। अब लास्ट में जब ये सारे पे लग जाता है तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 1 बूंद हम अपने अंगूठे पर टिका लेंगे और इसको इस तरीके से दोनों जगह लगा लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जैसे हम इसको ऐसे करेंगे तो दोनों साइड लग गई, तो नाक के इस साइड भी लगा लेंगे और इस साइड भी लगा लेंगे, लेकिन ये ध्यान दें कि आँख के अंदर ना जाए, ये था सर दर्द के लिए। तो जब हम इसको इस तरीके से दोनों साइड लगा लेते हैं तो आँख के अंदर नहीं जाने देते हैं और यहाँ पर मसल लेते हैं, यहाँ मसल लेते हैं, यहाँ 4-5 बूंद फिर रख लेते हैं और 2 बार इसको कर लेते हैं। अब इसका थोड़ा सा वेट करते हैं कि इस ऑयल का प्रभाव अंदर जाने देते हैं। तो अगर सही ऑयल अगर इसमें कोई इस्तेमाल कर रहा है तो आप ये नोट करेंगे कि आपके हाथ से पसीना शुरू होता है, आँख के अंदर से पानी आना शुरू हो जाता है, पूरी नमी आ जाती है और ये शक खुलना शुरू हो जाता है और 1-2 मिनट तक उसका पूरा असर रहता है। तो ये सर दर्द के लिए एकदम से कारगर है और जब उसका असर खत्म होता है तब तक हमारा सर दर्द जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो सर दर्द माइग्रेन के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस तरीके से मैग्नेट ऑयल को हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर कान में दर्द हो रहा हो। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कामाक्षी प्रसाद खड़गे। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं विषय के रहने वाला हूँ जी, क्या दिक्कत रहती थी आपको? मेरा सर सर्वाइकल C6 का प्रॉब्लम था सर। जी कमरे में कमर में दर्द जी। था सर। तो आज आप पहली बार आए हैं? सर तो आज ट्रीटमेंट दिया, अभी आपको क्या लग रहा है ट्रीटमेंट के बाद? मुझे तो आधा तो रिलैक्स 50% हो गया है। सर। जी धन्यवाद। हो तो कान के क्या करेंगे, हम अंदर नहीं डालेंगे कभी ऑयल। यहाँ पर एक कॉटन को रख लेंगे ताकि ऑयल किसी कारण से अंदर ना जाए, अंदर नहीं जाना चाहिए। लोग सोचते हैं कि अंदर डालेंगे तो हो जाएगा, नहीं अंदर नहीं डालेंगे हम इसको, हम बाहर से अप्लाई करेंगे चारों तरफ से। तो हमने 2 बूंद 3 बूंद लिया और बाहर से इसे लगाना शुरू कर दिया। तो जब हम इस तरीके से लगाएंगे तो अगर कान की और भी परेशानी है, कान की सूजन है या दोनों कानों की है तो दूसरी साइड में भी ऐसे ही इस तरीके से आप थोड़ी देर रुके, 10-15 सेकंड बाद 2 बूंद लिया, फिर इस तरीके से आपने लगाना शुरू कर दिया। किसी की सूजन यहाँ तक फैली हुई है तो यहाँ तक लगा देंगे हम और इस कान के चारों तरफ लगाते रहेंगे। तो आप ये नोट करेंगे जो रात को अचानक से कान में दर्द हो जाता है वो कान का दर्द उससे तुरंत ठीक हो जाता है। तो ये मैग्नेट ऑयल इतना प्रभावी है। अब इसमें इसी तरह दांत में दर्द हो रहा है किसी के। नमस्कार जी, अपना नाम बताएंगे? राहुल शर्मा। ये कहाँ रहते हैं? रेवाड़ी में रहता हूँ। रेवाड़ी हरियाणा से। हाँ जी। क्या परेशानी रहती है? हल्का घुटने में दर्द था सर। जी, पहली बार आए आप? पहली बार। क्या लग रहा है आपको? अभी फ्री लग रहा है एकदम। बिल्कुल फ्री लग रहा है। बिल्कुल। ये टच थेरेपी आपने पहली बार देखी है? पहली बार। और आपने देखा सुजोग भी करा, आपने हाथ पर पॉइंट लगाने सिखाया आपको? सिखाए सर। जी, अभी अपने आप कर लेंगे? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। जी, आपको पता था पहली बार में ऐसा हो सकता है, कभी सोचा था? नहीं पता था। जी ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप। कहाँ रहते हैं आप? हिसार में। जी, क्या परेशानी थी? मेरे सर ये पैर के नीचे वाली हड्डियों में दर्द होता था थोड़ा जी। सा भी। कहीं कब से बहुत था ये? दर्द होता था। ये यहाँ 3-4 महीने से हो रहा 3-4 था। महीने से? बहुत तेज दर्द हो रहा था। जी, अभी कितनी देर में ट्रीटमेंट करा आपने? 2-3 मिनट चला। 2-3 मिनट में कैसा लगा? बिल्कुल हल्का लग रहा है सर। मतलब अभी टच थेरेपी आपको कैसी लग रही है? आपने पहली बार कराई होगी टच हाँ, थेरेपी? पहली बार करवाई। जी, ये टच थेरेपी कैसी लग रही है आपको? बिल्कुल बढ़िया है। ऐसा होना चाहिए? हाँ होना चाहिए सर, दवाई से तो 100 गुना बढ़िया है। जी धन्यवाद। तो दांत के अंदर नहीं लगाना है, मुंह को बंद रखें, मुंह बंद रखें, मुंह के दांत के अंदर नहीं लगाना। इस बात का आप बहुत विशेष ध्यान रखिए। कई क्या होता है दांत के वहीं लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना करें। तो आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने जो है जहां पर दांत में दर्द हो रहा है आप नोट करें बाहर से किस क्षेत्र में दर्द हो रहा है। ये वाला दांत है तो बाहर, ये वाला दांत है तो बाहर, ये वाला दांत है तो बाहर। जिस साइड में दर्द हो रहा है, मान लीजिए इस जाड़ में दर्द हो रहा है हमारी, तो हम क्या करेंगे इसी क्षेत्र में हमने 1 बूंद ऐसे लगाया और आराम से सहलाना शुरू कर दिया। और जैसे ये ऑयल हमें लगा, अब इसमें क्या करना है, ऑयल थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके अंदर जाने में थोड़ा समय लगता है। और साथ साथ इसकी रूट जो यहाँ पर होती है उसे हम इस तरीके से हल्के हल्के मसाज करेंगे और ऐसे मसाज करेंगे। अब आप यहाँ पर एक टच पॉइंट आता है, ऑयल का कभी भी मसाज करेंगे तो क्या होता है, एक टच पॉइंट यहाँ पर आपके आ जाएगा, बहुत ही हल्का सा। इस तरीके से उसको टच कीजिए, क्या होगा, एक छोटी सी गोली आपको दिखाई देगी। आपने गोली दबानी नहीं है, दबाओगे तो सूजन आ जाएगी। आपने उसको सिर्फ ऐसे टच करना है, यहाँ पर ऑयल लगाया वही और आपने टच करा। अब आपको ये पता लग गया ये पॉइंट है भाई, यहाँ टच कर रहा है, तो आप दोबारा ऑयल लगाएंगे, फिर उससे टच करेंगे और फिर इससे साथ साथ ऐसे करेंगे, फिर आप लगाएंगे, फिर इसे टच करेंगे और ऐसे करेंगे। आपने 4 या 5 बार ऐसे करेंगे और उसे आप छोड़ देंगे तो आप 1 या 2 मिनट के बाद आपका जो अंदर की सूजन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और आपका पेन बिल्कुल बंद हो जाएगा और वो क्लॉट वहां से खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये ऑयल इतना फास्ट काम कर रहा है। तो 3 फंक्शन आपने देखे कि किस तरीके से हमने जो है ये आज मैग्नेट ऑयल के बारे में जो हम जान रहे हैं कि आपने सर दर्द के लिए, कान दर्द के लिए और हमारे जो है इसी तरीके से
जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं रीता। जी कहाँ से हैं आप? मैं बिहार पटना से हूँ। जी क्या दिक्कत थी आपको? मुझे सर्वाइकल का पेन काफ़ी परेशान कर रहा था। तो राइट साइड से स्वेलिंग वगैरह, हैंड्स में टिंगलिंग हो रहे थे, झुंझुनाहट काफ़ी ज़्यादा, मतलब हाथ उठ नहीं रहे थे। आज पहली बार आए आप? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना मैं 5 मिनट्स भी नहीं लगे मुझे। सर ने जो रिलैक्स फील करवाया है, हाथों में जो ये बांधे, ये काली मिर्च का ये लगा करके 5 फिंगर्स में वो नर्व्स को ये करने के लिए ठीक, और ये मतलब पूरी तरह से झुंझुनाहट मेरी चली गई है और मैं अपने हाथ को एकदम इजीली ऐसे मूव कर सकती हूँ। और फिर सर ने मसाज दिया है बैक करके, फिर हेड में भी ये किया, इतना अच्छा लग रहा है, मैं फील नहीं कर सकती कि मुझे ये सिर्फ 5 मिनट में हो गया? ये 5 मिनट्स भी नहीं लगे। जी, जी। अमेजिंग। ठीक है। रियली मैं बहुत जी, जी। थैंक्स। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे अगर हम देखते हैं साइनस और नजला है तो थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन आंख के अंदर ना जाए। सावधानियां बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज बहुत तेज बनी है तो उसकी सावधानियां भी जरूरी होती हैं। और दूसरा ये होता है कि यदि किसी की स्किन पर ज्यादा हीटेड आ रही है, बहुत ही ऐसा लग रहा है तो तेल बहुत गर्म लगने लग गया, एकदम से हीट आना शुरू हो गई, क्योंकि सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है ब्लड का हमारा, तो उस पर आप कपड़ा रख के और उसे थपथपा सकते हैं ऐसे। ये जो एयर होती है, इस एयर का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो वो ऑयल और अंदर जाएगा और एयर के साथ जब मिक्स होगा तो आपकी वो जलन है बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इसी तरह अगर हम सर्वाइकल में एनएचपीसी के रीजन तीस्ता सिक्किम में स्थित यहाँ पर YMVT की तरफ से मिस्टर डुडेजा ने एक 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर किया योगा एंड हेल्थ पर। साथ में इस बार डुडेजा साहब ने कम्प्लीमेंट्री इस प्रोग्राम के साथ एक एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट को भी लाए हैं, जिनका नाम डॉक्टर प्रवीण ढींगरा है। उन्होंने एक्यूप्रेशर टेक्निक से यहाँ पर बहुत सारे जो लोगों का पेन थेरेपी किया है और जो उसका फीडबैक मिला है वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं इस डॉक्टर प्रवीण ढींगरा का जो फ्री सर्विस उन्होंने यहाँ दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड भी हूँ। नमस्ते, मैं मिसेज SP मुखर्जी। डुडेजा साहब के इस कैंप में उन्होंने जो अपने साथ डॉक्टर लाए थे, एक्यू एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवीण ढींगरा, उन इतने लोगों को उनसे मतलब लाभ मिला है और उन्हीं लाभार्थियों में से एक मैं हूँ, जिनके मतलब उनके मुझे लगता है उनके ट्रीटमेंट से जैसे चमत्कार सा हुआ है। पिछले कई महीनों से मैं पैरों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बहुत धक्के खाए डॉक्टरों के पास और रात रात भर सो नहीं पाती थी। बट डॉक्टर साहब के आने के बाद आज 3रे दिन मेरी ये हालत है कि मैं उठ के आराम से चल फिर रही हूँ। और पिछले 2 दिनों से उपचार के दौरान मैं बहुत, मुझे मिरेकल जैसा, मतलब मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है इतनी जल्दी आराम मिल सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लाइव दिखा रहे हैं, इस तरीके से आप किसी के घर में हेल्प लेके आप मदद कर सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। जिस तरीके डॉक्टर हमें जेल रिकमेंड कर देते हैं कि ओमनी जेल लगाएं, बोलनी जेल लगाएं, ये सभी जेल लगभग एक जैसी होती हैं, डेक्लोफेनिक की होती हैं, इनके साथ सूजन बंद हो जाता है, दर्द बंद हो जाता है। तो हमें जेल किस तरीके से लगाएं और कैसे मसाज करनी चाहिए, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हर एक के यहाँ पर 2 गांठें होती हैं जहाँ मेरी उंगली है। ऐसा लगता है यहाँ पर एक खड्डा है और बीच में सुराख दिखाई देता है। ये जगह बहुत विशेष होती है। आप जब भी जेल लगाते हैं तो यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। मसाज करते हुए आपको कोई जोर नहीं लगाना। देखिए आराम से बिल्कुल सॉफ्ट मसाज करनी होती है, कोई जोर नहीं लगाना होता है। यहाँ तक हम पूरा लगा लेते हैं जेल पूरी कमर पे, बिल्कुल ऐसे लगा रहे हैं जैसे कोई दबाव ही नहीं है। और इसके बाद जब हम इस पर हाथ चलाते हैं तो इस पोर्शन का इस्तेमाल करते हैं और जो रीढ़ की हड्डी है इसको हम छोड़ देते हैं, इतना हिस्सा। हाथ हमारा इससे 1 उंगली इधर आ जाएगा। जो उठा हुआ हिस्सा है हमारी कमर का, जो उठा हुआ हिस्सा होता है, सिर्फ इस पर हाथ चलाते हैं, यहाँ से लेकर और पूरा ऊपर तक जाएगा। और इसके बाद ये बाहर की ओर आएगा। ऐसे हाथ ही चलेगा। देखिए किस तरीके से हमने ऊपर की ओर ले गए और बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, ये यहाँ तक रहता है। इसी तरह हम ऊपर की ओर ले जाएंगे और बाहर की ओर।
रीढ़ की हड्डी पर हम कोई दबाव नहीं लगाएंगे, किसी प्रकार की रीढ़ की हड्डी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। कि कई होता है रीढ़ की हड्डी पे जोर लगा दें, ऐसा बिल्कुल गलती ना करें। आपने जो उठा हुआ हिस्सा है सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है, बाहर की ओर, ऊपर की ओर और बाहर की ओर, ऊपर की ओर और बाहर की ओर, हाथ का ये इस्तेमाल करेंगे। अब जो यहाँ से जो है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तक नीचे की ओर और बाहर की ओर, थोड़ा सा और दिखा देते हैं। कोई भी लुब्रिकेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला था ऊपर की ओर और बाहर की ओर, ऊपर की ओर और बाहर की ओर। अब हम करेंगे ये नीचे की ओर और बाहर की ओर। अब यहाँ पर एक टच पॉइंट आता है मसाज के अंदर। जब हम मसाज करते हैं तो यहाँ पर जो गोली अगर किसी की अटक रही है तो जब हम ऐसे हाथ चलाते हैं तो यहाँ पर वो गांठ नीचे से कट कट की आवाज महसूस होती है। आप जो नहीं लगाएंगे, देखिए ऐसे हल्की सी आएगी, तो उसे आप 3 बार 4 बार ऐसे हिला देंगे। जैसे यहाँ पर आप ऐसे टच करते हैं, कमर के दर्द में तुरंत आराम आ जाता है। कितना भयंकर पेन हो रहा हो, तुरंत आराम आ जाता है। अगर इधर आ रही है तो इसको ऐसे, ये वाला ऐसे इस्तेमाल करेंगे। आप कभी भी फिंगर्स पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई नील नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ही आराम से काम करना चाहिए। तो ये मसाज का तरीका है। मसाज करने के बाद इसको आप ऐसे हाथ करके, ये जो खाली हाथ है ऐसे इसके अंदर हवा के आप दबाव से पंप मारेंगे। ये आप रीढ़ की हड्डी में पहले सेंटर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद साइडों में पूरी कमर में करेंगे, कोई सा छोड़ेंगे नहीं आप। ये कम से कम आपको जो है 5 से लेकर 10 मिनट तक ऐसे करते रहना चाहिए। इससे मान लीजिए आपने अगर थोड़ी सी मसाज ज़्यादा भी करी होगी तो उसमें आपका जो भी कोई लाली आई होगी तो खत्म हो जाएगी। कोई ऑयल का इन्फेक्शन नहीं आएगा, कोई जेल के दाने वगैरह नहीं होंगे कभी आपको। कई बार हम देखते हैं जेल लगाते हैं, हमारे दाने हो जाते हैं, सूट नहीं करती है। तो ये जो ये ऐसे करते हैं, इस तरीके से जो हवा का दबाव अंदर जाता है, इससे ये कभी दाने नहीं होते। और जिसको जेल से गर्मी लग रही हो वो गर्मी भी बंद हो जाती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसमें आगे और क्या करते हैं, देखिए पहले हमने क्या करा था कि हमने पहले पॉइंट करे थे, उसके बाद हमने जो है मसाज करी, उसके बाद आपने देखा ये हमने कैपिंग करी। अब जो है इसके बाद में जब